जय हिंद दोस्तों, रक्षा कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट समझाऊंगा और ये रिपोर्ट है 8वें वेतन आयोग के बारे में, 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। और 8वां वेतन आयोग आपको कब तक मिल जाएगा, मैं आपको एक संभावित डेट बताऊंगा कि कब तक आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों सोशल मीडिया पे बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर आपको बताए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का 2.28 होगा, 2.86 होगा, 2.50 होगा। पता नहीं कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो में बता दिया था कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.92 या 1.94 या 1.98 या फिर 2.00, इसी के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैंने जो ये जानकारी दी थी हवा में नहीं दी थी, मैंने कैलकुलेशन करी थी। कुछ मैंने पे कमीशन की रिपोर्ट पकड़ी, उसकी कैलकुलेशन देखी, और दोस्तों जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर रहने वाला है उसको भी देखा, और भारत सरकार कितना परसेंट इंक्रीज कर सकती है 8वें वेतन आयोग में पे पेंशन, उसका परसेंटेज भी लिया। उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92, 1.98, 1.96 या फिर 2.00 के आसपास हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है उनका कोई आधार नहीं है। जी हां दोस्तों, जो पेपर में बताया जा रहा है, टीवी चैनल पे बताया जा रहा है, उनका कोई आधार नहीं है। सिर्फ वो चाहते हैं कि पेंशनर की पेंशन बढ़ जाए, किसी तरीके से ज्यादा पेंशन बढ़ जाए। जी हां दोस्तों, सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाए। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो आपका फिटमेंट फैक्टर यहां पे कम बनता है। मैं तो यही चाहता हूं कि आपको 2.86 मिले, 3.00 मिले, ज्यादा ही मिले, ताकि आपकी सैलरी और पेंशन ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों कुछ लॉजिकली चीजें भी तो होती है, खाली ऐसे थोड़ी कि हवा में सोचा कि इतना बढ़ा दो बढ़ गया। नहीं दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं, कुछ कैलकुलेशन देखनी पड़ती हैं, उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर तय होता है। साथ में महंगाई भी आती है, महंगाई को देखते हुए भी आपका फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाना चाहिए। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आपको ज्यादा मिले, मेरी हमेशा से यही डिमांड रही है। लेकिन गवर्नमेंट कितना देना चाहती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो मैंने पहले बताया था कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 2.00 के आसपास होना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों वही जानकारी मिल रही है। और ये किसने दी है? पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी ने। जी हाँ दोस्तों एक पूर्व वित्त सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने एक वीडियो बनाया है। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो में जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है 8 सीपीसी का, वो दोस्तों 1.92 से 2.08 के बीच में रह सकता है। इससे ज्यादा भारत सरकार नहीं बढ़ा पाएगी, ऐसा इनका कहना है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, द एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर अंडर 8 पे कमीशन इज लाइकली टू बी बिटवीन 1.92-2.08 से सुभाष चंद्र गर्ग। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, इन्होंने बताया कि भारत सरकार आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच में कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इन्होंने बताया। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दी थी। अब दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, कब तक आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा, मैं आपको डेट भी बताऊंगा। और अगर फिटमेंट फैक्टर आपको 1.92 से 2.08 के बीच में मिलता है तो आपकी पे और पेंशन कितनी होगी, कितनी आपकी बढ़ जाएगी, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। पूरी एक मैं आपको रिपोर्ट समझाऊंगा बिल्कुल सही तरीके से। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों मैंने आपको बताया था फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेके 2.00 के बीच में, इसी के पास आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। इनके द्वारा बताया गया है 1.92 से लेके 2.08 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जब मैंने फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन करी थी पहले, तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार 8 सीपीसी में जो आपकी पे और पेंशन बढ़ा सकती है वो बढ़ा सकती है 20% के आसपास, 20% के आसपास। ऐसी दोस्तों एक और खबर मेरे पास आई है, इसमें भी यही बताया है कि जो आपका बढ़ सकता है पे और पेंशन 8वें वेतन आयोग में, वो बढ़ सकता है 17% से लेके 20% के बीच में। इसने बताया दोस्तों 17 से 18% के बीच में। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी मेरे आइडिया थे, जी हाँ दोस्तों, जो भी मैं लॉजिकली चीजें बताई वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, चाहे पेंशन एक्सपर्ट बता रहे हो, चाहे दोस्तों फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी बता रहे हो, या फिर जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हो, उसी के आसपास
हमारी कैलकुलेशन बैठ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं पेंशनर के फेवर में नहीं हूं, कर्मचारियों के फेवर में नहीं हूं। नहीं दोस्तों, मैं आप ही के फेवर में हूं। मैं चाहता हूं कि आपको सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिले, जिससे आपकी पे और पेंशन बढ़ सके, अच्छी खासी बढ़ सके। लेकिन दोस्तों, मैं कैलकुलेशन और जस्टिफिकेशन के आधार पर बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता। मैं तो कह दूं कि आपको 30 मिल जाए, 3.00 मिल जाए, 2.86 मिल जाए। जी हां दोस्तों, लेकिन कुछ लॉजिकली चीजें भी होती हैं, वो आप समझ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरी रिपोर्ट समझा रहा हूं। फिटमेंट फैक्टर पे लगी मोहर, क्वेश्चन मार्क, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी व पेंशन। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच में, यह कहा है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी ने। और क्या लिखा है दोस्तों, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। और फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आठवां वेतन आयोग कब तक आपको मिल जाएगा। आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उत्सुकता बनी हुई है। जी हां दोस्तों, हर एक कर्मचारी पेंशनर जानना चाहता है कि एक्चुअल में उसे कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, क्योंकि पेंशन और सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर ही डिपेंड है। जितना ज्यादा फैक्टर उतनी ज्यादा पेंशन। इसी बीच भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच में रह सकता है। जी हां दोस्तों, यह भी इन्होंने लॉजिकली कैलकुलेट करके बताया। इन्होंने हवा में बात नहीं करी है, इन्होंने लॉजिकली बताया। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, यह बयान उन लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे तो आपको बोलेंगे 3.00 मिल जाएगा, 2.86 मिल जाएगा। जो जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने भी 2.86 की डिमांड करी थी। जी हां दोस्तों, उन्होंने भी कहा कि महंगाई को देखते हुए 2.86 मिलना चाहिए। अगर 2.86 मिलता है तो जबरदस्त आपकी पे और पेंशन बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। छठे पे कमीशन पे 125% तक आपका डीएडीआर पहुंच गया था। अगर मैं दिसंबर 2015 तक की बात करूं, तब आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था 7 सीपीसी में, क्योंकि डीएडीआर उस टाइम 125% तक पहुंच गया था। अब दोस्तों 7 सीपीसी में आपका डीएडीआर 70% से भी ऊपर नहीं जा रहा, 100% से भी ऊपर नहीं जा रहा। तो दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि 2.57 या फिर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, एक लॉजिकली आप सोच के देखिए कि डीएडीआर में तो इतनी वृद्धि हुई नहीं है, और भारत सरकार पे और पेंशन का परसेंटेज कितना परसेंट इंक्रीज कर रही है, वो भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 या फिर 2.00 के आसपास हो रहा है। लॉजिकली आप खुद ही सोचकर देखिए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों यही चीज इन्होंने बताई है। हालांकि अभी भी सरकार का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा बढ़ने की संभावना कम है। जी हां दोस्तों, किसके बेस पर कहा है, डीएडीआर को देखते हुए, क्योंकि ज्यादा आपका डीएडीआर नहीं बढ़ रहा है जनवरी 2026 से या फिर दिसंबर 2025 तक, यानी डीएडीआर का जो परसेंटेज है वो कम है। हालांकि महंगाई ज्यादा गई है, उस हिसाब से आपका डीएडीआर 100% से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। अगर हम 1/1/2016 से बात करें, 6 सीपीसी में चला गया था छठे पे कमीशन पे 125% तक, तभी आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि महंगाई कम थी, महंगाई उस टाइम भी ज्यादा थी। हालांकि दोस्तों फिटमेंट फैक्टर यहां पे 2.57 मिला। चलते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वेतन निर्धारण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है। आपको पता ही है फिटमेंट फैक्टर किस लिए यूज किया जाता है, जिससे आपकी पे, पेंशन और सैलरी बढ़ती है। अब आगे क्या लिखा है, सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। यदि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच में रहता है, तो वेतन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, 2.57 मिला तो दोस्तों आपकी कुछ पेंशन बढ़ी थी, सैलरी बढ़ी थी। जी हां दोस्तों, पे मैट्रिक्स में भी फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। लेकिन दोस्तों अगर 2.57 से कम मिलता है आठवें वेतन आयोग में, जितना बताया जा रहा है 1.92 से 2.08 के बीच में, तो दोस्तों संभावित है कि फिर कम बढ़ोतरी होगी। 2.57 से अगर कम मिलेगा तो फिर कम बढ़ोतरी होगी। मैंने आपको कल बताया था कि जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उस हिसाब से आपकी ज्यादा पेंशन। अगर कम मिलेगा फिटमेंट फैक्टर तो फिर आपकी पेंशन पे कम बनेगी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन 2.80 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कुछ संगठन है जो 2.80 की डिमांड कर रहे हैं, 2.86 की डिमांड कर रहे हैं।
जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 50,400 रुपए तक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो आपकी पे और पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यही दोस्तों डिमांड करी जा रही है कि महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। मैं भी इसी के सपोर्ट में हूं। मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिले। दोस्तों, बोलने को तो कुछ भी बोल दो कि आपको इतना फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन उसके पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कुछ लॉजिकली चीजें होनी चाहिए ताकि सुनने में और समझने में अच्छा लगे। जी हाँ दोस्तों, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच रहता है तो आपकी वेतन बेसिक पे कितनी बढ़ेगी, ये यहां पे बताया। अगर दोस्तों बेसिक पे 18,000 है तो दोस्तों अगर 1.92 मिलता है तो दोस्तों हो जाएगा यहां पे 34,560, इतनी आपकी बढ़ जाएगी। अगर 2.08 मिलता है तो 37,440 हो जाएगी। अगर किसी की बेसिक 25,000 है, अगर 1.92 दिया जाता है तो ये हो जाएगा 48,000। अगर 2.08 दिया जाता है तो ये हो जाएगा 52,000। अगर किसी की 35,000 बेसिक पे है, अगर 1.92 दिया जाता है तो ये हो जाएगा 67,200। अगर 2.08 दिया जाता है तो ये हो जाएगा 72,800। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल फिटमेंट फैक्टर का है। ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, ज्यादा आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी। ऐसे किसी की अगर बेसिक 50,000 है, 1.92 दिया जाता है तो ये हो जाएगा 96,000। अगर 2.08 दिया जाता है तो ये हो जाएगा 1,04,000। अगर दोस्तों भारत सरकार आपको 2.80 फिटमेंट फैक्टर देती है तो दोस्तों आपकी पेंशन और पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे दोस्तों 18,000 बेसिक है, अगर 2.80 दिया जाता है तो बेसिक हो जाएगी दोस्तों 50,400। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे देखिए 18,000 पहले बेसिक थी, अगर 1.92 मिलता है तो सिर्फ 34,560 आपकी बेसिक होगी। अगर 2.08 मिलता है तो 37,440 होगी। लेकिन अगर 2.80 मिलता है फिटमेंट फैक्टर तो दोस्तों ये सीधा 50,400 हो जाएगी, 18,000 से बढ़कर। तो दोस्तों आप कौन सा फिटमेंट फैक्टर लेंगे, 2.80, 1.92 या फिर 2.08? बहुत सारे पेंशनर्स बोलेंगे कि 2.80 मिलना चाहिए, 2.86 मिलना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, महंगाई को देखते हुए, जो महंगाई चल रही है उसको देखते हुए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। अब भारत सरकार किस लॉजिक पे चलती है वो देखना जरूरी है। हालांकि दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार इतनी अधिक वृद्धि की संभावना कम है। इन्होंने कहा कि इतनी अधिक वृद्धि नहीं हो पाएगी 8 सीपीसी में, इससे कमी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इन्होंने बताया कि सरकार ज्यादा से ज्यादा 2.08 फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, 2.08। यानी दोस्तों अगर 18,000 बेसिक है तो आपकी हो जाएगी फिर 37,440, अगर 2.08 यहां पे मिलता है। आप खुद ही अपनी बेसिक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.08 से, यानी जितनी आपकी बेसिक पेंशन है उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.08 से। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों किसी की 24,763 है तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 2.08 से, आपको पता लग जाएगा कि आपकी 8 सीपीसी में कितनी बेसिक होगी। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर संकेत। जी हाँ दोस्तों, अब बताया गया है कि कब तक आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा, एक संभावित डेट बताइए। और दोस्तों वो डेट है 16 जनवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी 2026, 1/1/2026 से आपको 8वां वेतन आयोग मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताई है डेट 16 जनवरी 2026, इसी के आसपास आपको 8वां वेतन आयोग देखने को मिल सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। अब सबकी निगाहें फिटमेंट फैक्टर पे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.10 से अधिक नहीं बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का मानना है, जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.10 से अधिक नहीं बढ़ाएगी, ज्यादा आपको वो फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी, कुछ लॉजिकली कंडीशंस पे। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, कर्मचारियों की मांग और सरकार का रुख। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब संगठनों की क्या डिमांड है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, ये मैं आपको समझाता हूं। फिटमेंट फैक्टर 2.80 किया जाए। जी हाँ दोस्तों, संगठन चाहते हैं कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.80 हो। न्यूनतम वेतन हो 50,400। जी हाँ दोस्तों, 50,400 न्यूनतम वेतन हो। पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल की जाए। जी हाँ दोस्तों, ये 3 डिमांड है जो कर्मचारी संगठन कर रहे हैं भारत सरकार से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा? जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर सोच रहे होंगे, कर्मचारी सोच रहे होंगे क्या ठीक टाइम पर
हमको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा 1/1/2026 से। हालांकि इन्होंने एक संभावित डेट बताई है 16 जनवरी 2026। अब क्या लिखा है इसमें आगे, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और समानव्यत वेतन आयोग 10 साल में लागू होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है, जो पीरियड है, वो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2025 को। इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पहले 16 जनवरी 2026 की डेट बताई थी, लेकिन दोस्तों अब इन्होंने बताया कि 8वां वेतन आयोग सही टाइम पे लागू किया जाएगा 1/1/2026 से। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, यह जानना बहुत जरूरी है। कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद होगा नया फिटमेंट फैक्टर? सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों वित्त सचिव ने बताया, जिससे वेतन में मामूली वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 1.92 मिलता है, 1.98 मिलता है, 2.08 भी मिलता है, तो दोस्तों आपकी इतनी ज्यादा पे और पेंशन नहीं बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अगर इससे कम आपको दिया जाता है फिटमेंट फैक्टर, तो ज्यादा आपकी पे और पेंशन नहीं बढ़ेगी। इसलिए डिमांड करी जा रही है कि ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, भले ही सरकार कम दे, लेकिन डिमांड हमेशा ज्यादा की करी जाए। जी हाँ दोस्तों मेरा भी यही फॉर्मूला है कि हमेशा ज्यादा की डिमांड करनी चाहिए। हमेशा ज्यादा की डिमांड करो, तब जाकर उसमें से कुछ कम भी मिल सकता है या फिर उतना भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो बात की बात है, लेकिन डिमांड हमेशा हायर करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए। यदि सरकार इसे 2.80 या उससे अधिक बढ़ाती है, तो कर्मचारियों पेंशनर्स को बेहतर लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 2.80 से ज्यादा बढ़कर फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो दोस्तों आपको बेहतर पेंशन और सैलरी मिल सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन 2.80 फिटमेंट फैक्टर लागू होने की संभावना कम है। जी हाँ दोस्तों, यह बता दिया वित्त सचिव जी ने, जो फॉर्मर वित्त सचिव थे, इन्होंने बता दिया कि 2.80 फिटमेंट फैक्टर लागू होने की संभावना कम ही है। सरकार 2.10 फिटमेंट फैक्टर पे संतुष्ट कराएगी, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 37,800 होगा। जी हाँ दोस्तों महंगाई को देखते हुए जो फिटमेंट फैक्टर है वो ज्यादा मिलना चाहिए, और हम डिमांड कर रहे हैं कि जो न्यूनतम बेसिक है वो होनी चाहिए लगभग 45,000 50,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में जैसे न्यूनतम बेसिक है 18,000, ये 8 सीपीसी में होनी चाहिए 45-50,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, तो इस वजह से फिटमेंट फैक्टर भी यहां पे ज्यादा दिया जाए, ऐसी डिमांड करी जाती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको रिपोर्ट समझाई, आपको पूरी रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। अब आपकी बारी है नीचे कमेंट करने की। आप बताइए, क्या सरकार को फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना चाहिए, 2.50 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी पेंशन का मामला है। फिटमेंट फैक्टर से आपकी पेंशन बढ़ेगी। जितना भी आपके पास ज्ञान है, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, आपके पास सोर्सेस है, उसके अनुसार आप कमेंट करिए कि फिटमेंट फैक्टर क्या सरकार को ज्यादा बढ़ाना चाहिए और सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर आपको देगी। मेरे अनुसार, मेरी कैलकुलेशन के आधार पे, मेरे लॉजिक फंडों के आधार पे, मेरे अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर कम बन रहा है। जैसे कि दोस्तों फॉर्मर वित्त सचिव कह रहे हैं 1.92 से 2.08 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मैं तो आपको 1.92, 1.94, 2.00 के आसपास बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं लॉजिक बेस पे चलता हूं, हवा में बातें नहीं करता। पीछे जस्टिफिकेशन होता है, पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट्स होती हैं, जनवरी 2026 से जो डीएडीआर बढ़ेगा उसकी भी जानकारी होती है, उसकी भी कहीं ना कहीं मैं रिपोर्ट शामिल करता हूं, और भारत सरकार कितना आपका बढ़ाएगी परसेंटेज, वो भी मैं लेके चलता हूं। तो मेरे जस्टिफिकेशन के आधार पे, लॉजिकली चीजों को लेकर कैलकुलेशन के आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.00, इन्होंने बता दिया 2.08, उसी के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। हालांकि दोस्तों मैं अपनी कैलकुलेशन को पीछे छोड़ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी लॉजिकली चीजों को पीछे छोड़ रहा हूं। मैं इन सब चीज से हटकर मैं चाहता हूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.80 से ज्यादा हो। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं लॉजिकली चीजें अपनी पीछे छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी महंगाई को देखते हुए आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो आपका फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आप नीचे जरूर कमेंट करेगा भारत सरकार के फिटमेंट फैक्टर को लेके कि 8 सीपीसी में कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई।
वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।